तो आज की मूवी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है और अगर आप भी मेरी तरह सनी पाजी के बहुत बड़े फैन हैं तो वीडियो को पूरा देखना, साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो कहानी की शुरुआत 2009 से होती है। श्रीलंका के एक जंगल से श्रीलंकन टाइगर के पूरी तरह खत्म होने के बाद श्रीलंका की आर्मी जंगल में दबा हुआ खजाना और हथियार ढूंढने के लिए कुछ मजदूर को अपने साथ लाती है। वो लोग खुदाई शुरू करते हैं। थोड़ा बहुत खुदाई के बाद उन मजदूरों को एक संदूक मिलती है जिसमें बहुत सारा सोना था। इतना सोना देख उन मजदूरों की नीयत में खोट आ जाती है। फिर वो लोग मिलिट्री वालों को मारने लग जाते हैं। वो 4-5 लोग पूरी फौज पर भारी पड़ते हैं। वो सारा सोना अपने साथ ले जाते हैं और समुद्र पार करके आंध्र प्रदेश की बॉर्डर में घुस जाते हैं। वहाँ वो समुद्र किनारे गड्ढा खोदकर सारा खजाना छिपा देते हैं। फिर वहाँ से जाते टाइम वो सामने पुलिस को खड़ा पाते हैं। पुलिस उनको पकड़ लेती है और एक इंस्पेक्टर सख्ती से उनसे पूछता है कि वो लोग कोई टेररिस्ट है क्या। तब वो लोग उसे बताते हैं कि वो श्रीलंका से आए हैं। वो सभी मजदूर उस पुलिस वाले को थोड़ा सोना देते हैं। वो पुलिस वाला एक नंबर का घूसखोर आदमी था। वो उन सभी को वहाँ की सिटीजनशिप दे देता है। वो मजदूर अपना नाम राणातुंगा बताता है। आगे चलकर वो लोग क्या तांडव मचाने वाले हैं ये सब आप मूवी के अंदर देखेंगे। फिर कहानी 15 साल आगे बढ़ती है। हम देखते हैं दिल्ली में प्रेसिडेंट को एक लेटर आता है। प्रेसिडेंट मैम जब वो बॉक्स खोलती है तो वो पाती है बॉक्स खून से लहूलुहान था और उसमें कटे हुए अंगूठे मिलते हैं और उस लेटर में लिखा था मोटूपल्ली गांव में लोगों पर बहुत अत्याचार हो रहा है और वहाँ की पुलिस भी कुछ नहीं कर रही है। इस बार हम अपने अंगूठे काट कर भेज रहे हैं। अगर हमें कोई मदद न मिली तो अगली बार सिर काट कर भेजेंगे। यही सब उस लेटर में लिखा था। लेटर पढ़कर प्रेसिडेंट मैम सीबीआई ऑफिसर सत्यमूर्ति से कांटेक्ट करती है और उसे उस गांव में भेजकर जांच करने का कहती है। फिर यहाँ से सीन मोटूपल्ली गांव में शिफ्ट होता है। हम देखते हैं एक किसान अपने खेत में हल जोत रहा था। तभी हल के चलने से एक दबी हुई लाश बाहर आती है। फिर एक के बाद एक उस खेत में 10 लाशें दबी हुई निकलती है। सभी डेड बॉडी के सिर नहीं थे। इतना भयानक सीन देखकर भी लोग चुप थे और पुलिस के सामने मुंह नहीं खोल रहे थे। एक लेडी पुलिस इंस्पेक्टर बार बार उनसे पूछ रही थी कि ये काम किसने किया। तब एक लड़का अपना मुंह खोल देता है और राणातुंगा का नाम लेता है। फिर सभी लेडी कांस्टेबल राणातुंगा को अरेस्ट करने के लिए निकल पड़ती। उनके साथ एक भी मर्द पुलिस वाला नहीं था। राणातुंगा के घर पहुंचकर वो सभी कांस्टेबल उसके आदमियों की धुलाई करने लग जाती है। फिर राणातुंगा की पत्नी उन सारी लेडीज़ को अंदर बुलाती है और उन सभी लड़कियों के साथ बदसलूकी करवाती है और अपने आदमियों से कहकर उनकी वर्दी उतरवाकर उनको निर्वस्त्र कर देती है। फिर यहाँ से सीन कट होता है। फिर हम देखते हैं इस कहानी के हीरो को, जिसकी ट्रेन डिले हो जाने के कारण वो कुछ खाने के लिए एक बूढ़ी महिला के ढाबे पर जाता है। वहाँ वो इडली खा रहा था। तभी कुछ गुंडे उस ढाबे पर आते हैं और उनके धक्का लगने से अपने हीरो की इडली गिर जाती है। फिर क्या था, अपने हीरो की हट जाती है। फिर पहले तो वो उन्हें सॉरी बोलने को कहता है, लेकिन जब वो सॉरी बोलने के बजाय उसका मजाक बनाते हैं तब वो उनको मार मार कर भूत बना देता है। वो गुंडे सॉरी बोलने से मना कर देते हैं और अपने मालिक का नाम लेते हैं। तब वो जाट उनके साथ राम सुब्बा रेड्डी के पास जाता है और जाकर उसे भी धो डालता है। जाट सिर्फ सॉरी सुनना चाहता था, वो कोई झमेला नहीं चाहता था। सुब्बा रेड्डी भी इतना पीटने के बाद भी सॉरी बोलने के बजाय सोमुलू का नाम लेता है। अब जाट सोमुलू के पास जाता है। उधर सोमुलू सरकारी अधिकारियों से ब्लैंक पेपर पर स्टाम्प लगवा रहा था। इधर राणातुंगा का पालतू मिनिस्टर ऑफिसर सत्यमूर्ति को खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन सत्यमूर्ति एक ईमानदार ऑफिसर है। वो उसके रोकने से रुकने वाला नहीं था। इधर जाट सोमुलू की भी जबरदस्त धुलाई करता है, लेकिन सोमुलू भी उसे सॉरी नहीं बोलता और बड़े घमंड से कहता है कि तू मेरे भाई राणातुंगा को नहीं जानता, वो तुझे काट डालेगा। फिर जाट राणातुंगा से मिलने जाता है और उसे भी सॉरी बोलने को कहता है और उसे ये भी कहता है कि तेरे आदमियों ने मुझे इधर उधर दौड़ाकर परेशान कर दिया है। अब तू बता, तू सॉरी बोलेगा या तेरे ऊपर भी कोई है। तब राणातुंगा उसे बताता है कि वही इस इलाके का किंग है, राणा ज़्यादा करता नहीं है और उसे सॉरी बोल देता है। फिर जाट को ठंडक पड़ जाती है। इधर वो लड़कियां तड़प रही थी कि उन्हें कोई बचाए। फिर जाट सॉरी सुनकर वहाँ से जा ही रहा था, तब उसे वहाँ फटी हुई वर्दी दिखती है और राणा के घर के पास पुलिस की जीप भी दिखती है। जाट समझ जाता है कि कोई झोल है। वो सारी वर्दियाँ उठाते हुए उस कमरे तक पहुँचता है और उन लड़कियों को उनके कपड़े दे देता है।
फिर राणा के आदमी उस पर अटैक करते हैं। फिर से जाट एक एक को फोड़कर रख देता है। फिर जाट उन लड़कियों को अपने साथ लेकर चला जाता है। सोमुलू के पूछने पर कि अन्ना आपने उसे छोड़ क्यों दिया, तब राणा उससे कहता है कि इसे पूरे गांव के सामने भगा भगा कर मारूंगा। फिर उसके पास मिनिस्टर का कॉल आता है जो बताता है कि सीबीआई ऑफिसर नहीं माना और वो मोटूपल्ली आ रहा है। तब राणा उसका एक्सीडेंट करवा देता है। लेकिन मजे की बात तो ये थी कि सत्यमूर्ति बहुत शातिर आदमी था। उसे पता था कि ये सब होने वाला है, इसलिए उसने अपनी जीप बदल ली थी। अब वो जिंदा है। इधर जाट के पीछे भी गुंडे लग जाते हैं। गुंडे बहुत सारे थे और उनके ग्रुप से एक पुलिस कांस्टेबल को किसी ने चाकू मार दिया था। फिर जाट उन सारे गुंडों का सफाया कर उस लड़की को उठाकर ले जाता है। लड़की तड़प रही थी। वही गांव में कोई नहीं था, गांव शमशान बन चुका था। फिर वो लड़की दम तोड़ देती है। उस बेचारी का ड्यूटी पर पहला दिन था। अब जाट उस गांव की हालत देख उन लड़कियों से पूछता है कि यहाँ क्या हुआ था। तब वो लड़कियां बताती है कि जब वो राणा तुंगा को अरेस्ट करने गई थी तब उसकी पत्नी ने उनकी वर्दियां उतारी और बाद में उनके लोगों ने उन लड़कियों के साथ जबरदस्ती भी की। और राणा की पत्नी ने उन लड़कियों को बताया था कि रिसर्च से पता चला है कि इस इलाके में कोई कीमती खनिज की भरमार है और इसके लिए एक आदमी आसपास के 40 गांव खाली कराने के लिए राणा तुंगा के पास आता है। इस काम के बदले राणा तुंगा को 25,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसलिए सोमुलू उस दिन कोरे कागज पर ठप्पे लगवा रहा था। राणा लोगों पर कहर ढाता है। लोग मरने के डर से अपनी जमीन के पेपर्स पर साइन कर देते हैं। कुछ लोग उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तब एक बच्ची उनसे कहती है कि हमें डायरेक्ट प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखकर अपनी समस्या बतानी होगी, उनसे ज़रूर मदद मिलेगी। फिर वो लोग एक लेटर लिखकर अपने अंगूठे काटकर एक बॉक्स में रखकर प्रेसिडेंट को भिजवा देते हैं और आते वक्त रास्ते में राणा तुंगा, उसकी पत्नी और उसके आदमी मिलकर उन सबको भगा भगा कर मौत के घाट उतार देते हैं। राणा की पत्नी भी किसी डायन से कम नहीं। फिर एक दिन एक लड़की राणा के गैर कानूनी काम का एक वीडियो बनाकर पुलिस को दे देती, लेकिन वहाँ की पुलिस भी राणा के तलवे चाटती थी। वो घूसखोर ऑफिसर उल्टा उस लड़की को ही पूरे गांव के सामने बेइज्जत करता है। ये बेइज्जती वो लड़की सहन नहीं कर पाई और तब से वो पागल हो गई। ये सब जानकर जाट को बहुत गुस्सा आता है और वो उन लेडी कांस्टेबल को लेकर पुलिस स्टेशन जाकर राणा तुंगा के खिलाफ कंप्लेन लिखवाता है। इसके बाद पुलिस स्टेशन में सभी उसका मजाक बनाते हैं और वो ऑफिसर उन लड़कियों के साथ बदसलूकी करता है। तब जाट उस पर हाथ उठाता है। तब सभी कांस्टेबल मिलकर उसे बांध देते हैं। फिर वो पुलिस वाला उसे खूब मारता है और राणा तुंगा को कॉल करता है। फ़ोन पर सोमुलू था। वो ऑफिसर उसे कहता है कि वो सनकी आदमी जिसने उन सब की धुलाई की थी वो पुलिस स्टेशन में उसकी गिरफ्त में है। तभी सोमुलू वहां आता है। इधर जेल में कोई कैदी जाट को पहले से जानता था। वो उन सबको बताता है कि ये आदमी बहुत खतरनाक इंसान है। फिर वो किसी जेल की एक घटना सुनाता है जहां 4-5 खतरनाक कैदी आए थे। उन्होंने जाट से पंगा ले लिया था। तब जाट उन सबको धो डालता है। उस जेल में सभी उसे प्यार से बुलडोजर बुलाते थे। इधर सोमुलू वहां आ जाता है। फिर जाट उन सबको तोड़ फोड़ कर रख देता है और उस पुलिस स्टेशन को मुर्दा घर बना देता है। फिर राणा तुंगा उस स्टेशन जाता है। वहां पर उसके भाई और आदमी लटके हुए मिलते हैं। ये देखकर राणा तुंगा की आंखों में खून उतर आता है। इधर सत्यमूर्ति भी उस गांव में आ जाता है। वो आर्मी ऑफिस में कॉल करके आर्मी बुलाने को कहता है। तब एक ऑफिसर कॉल पर उससे कहता है कि उस एरिया में पहले से ही एक ऑफिसर मौजूद है। तब सत्यमूर्ति उससे कहता है कि सर, राणा तुंगा एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है और आज वो बहुत बड़ी डील करने वाला है। उसके लिए एक आदमी काफ़ी नहीं होगा। तब वो ऑफिसर उसकी तारीफ में कहता है कि वो कोई मामूली आदमी नहीं है, वो स्पेशल ऑफिसर जाट रेजिमेंट से है। फिर उधर राणा तुंगा डील करने जा रहा था और लोगों से साइन लेने के लिए ज़बरदस्ती कर रहा था। वो लोगों को मारना शुरू कर देता है। तभी जाट हेलीकॉप्टर से वहां आ जाता है और फायरिंग शुरू कर देता है। वो अकेला ही राणा की पूरी फौज पर भारी पड़ता है और सारे गुंडों को भून कर रख देता है और आखिरी में राणा के साथ भी 2-2 हाथ करता और राणा को भी मौत के घाट उतार देता है। फिर सत्यमूर्ति वहां आकर जाट को सैल्यूट करता है और प्रेसिडेंट मैम को कॉल करके बता देता है कि गांव वालों को न्याय दिला दिया है एक जाट ने।